टाटा सियरा ने मीडियम साइज एसयूवीज को क्लियरली डिसरप्ट किया है एंड किया इज लाइक हम भी तो हैं। ये है नई सेल्टॉस और ये सेगमेंट में सबसे लंबी गाड़ी बन गई है और भी बहुत कुछ नया है। लेट्स सी व्हाट्स देयर। सेल्टॉस ने न्यू स्टाइल की डिजाइन शुरू की है इंडिया में और ये न्यू फ्रंट ग्रिल उसी का पार्ट है। मैं खुश हूं कि इसमें कनेक्टेड हेडलैम्प्स नहीं दिए गए हैं, बट व्हाट यू गेट इज डे टाइम रनिंग एलईडीज एंड ये रहा गाड़ी का हेडलैम्प यूनिट और एलईडी फॉग लैंप्स भी यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। फ्रंट में 6 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और ये पहली गाड़ी है सेगमेंट में जो एक्चुअली देती है एक हाइड्रोलिक बॉनेट। एडास लेवल 2 आ जाता है इस गाड़ी के अंदर। साइड प्रोफाइल से गाड़ी काफी लंबी हो गई है विच इज 4.4 मीटर्स। सो टेक्निकली ये पुरानी सेल्टॉस एंड करंट हैरियर के बीच में बैठती है इन लेंथ। सेल्टॉस में आ जाते हैं 18 इंच के व्हील्स। अब देखिए टायर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप इसी से आता है। अगर रोड ग्रिप नहीं मिलेगी तो परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। हर एसयूवी ओनर चाहता है एक बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो देते हैं बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग विद बढ़िया परफॉर्मेंस और उसके साथ गाड़ी की माइलेज एंड टायर लाइफ को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये स्पेसिफिकली एसयूवी डेडिकेटेड टायर्स है। मैं बात कर रहा हूं अपोलो के एप्टेरा रेंज की। अगर आपको खरीदना है गो टू apollotyres.com और वहां पे एप्टेरा रेंज ऑफ टायर्स को चेकआउट कीजिए। 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, पैनोरामिक सनरूफ, बॉडी हगिंग रूफ रेल, फ्लश डोर हैंडल्स, कनेक्टेड टेल लैंप्स, बड़े साइज का स्पॉइलर, 6 पार्किंग सेंसर्स रियर में भी, मैन्युअली ओपनिंग टेलगेट। नंबर्स के हिसाब से जाए तो बूट स्पेस बड़ी है बट इट्स नॉट रियली लॉट लार्जर देन द प्रीवियस सेल्टॉस। स्पेयर टायर जो है वो 17 इंच का दिया गया है। सेल्टॉस का इंटीरियर लुक्स वेरी नाइस एंड प्रीमियम। ये जो फिट फिनिश एंड प्रीमियम क्वालिटी है इजीली इसको एक 30-35 लाख रुपए कार का फील देता है। और सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग्स, ABS प्लस CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल ये सब आता है। 21 ADAS फीचर्स दिए गए। अब ये 21 नंबर ना थोड़ा करेक्ट नहीं है बिकॉज ये लोग ने क्या किया, जो फ्रंट कोलिजन वार्निंग है उसमें साइकिल या बाइक, 4 व्हीलर ये सबको सेपरेट किया हुआ है which is not technically correct। अब इसका जो ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील है ये काफी चंकी है, इट फील्स वेरी नाइस। बट वन थिंग दे डिडंट चेंज फ्रॉम लेफ्ट हैंड ड्राइव टू राइट हैंड ड्राइव लाते समय कि ये साइड के कंट्रोल्स जो है वो ADAS के लिए और ये साइड के कंट्रोल्स जो है वो म्यूजिक के लिए, विच शुड हैव बीन द अदर वे अराउंड। और नीचे ट्रैक्शन एंड ड्राइव मोड्स दिए गए। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है विच इज नाइस, डिसेंट इनफ इन टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन। और यहाँ पे मिल जाते हैं कंट्रोल्स फॉर योर AC विच इज टच। ये जो टच स्क्रीन का एंटायर UI है दैट इज वेरी नाइस। हाउएवर ये सिर्फ डार्क थीम में ही है। आई लव द इंटरफेस कंप्लीटली बट थोड़ी ब्राइटनेस और बेटर हो सकती थी, खास करके whenever it's a bright and sunny day। बहुत क्विकली बताते तो यहाँ शॉर्टकट कंट्रोल्स दिए गए फॉर योर टच स्क्रीन, वॉल्यूम का भी नॉब दिया गया है, AC के कंट्रोल्स भी फिजिकल दिए गए हैं, 3 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स है और वायरलेस चार्जिंग पैड भी अवेलेबल है। रियर सीट का एक मेजर एडवांटेज है, यहाँ पे जगह अच्छी है, 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। नी रूम अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, हेडरूम इज डिसेंट एंड सेकंड रो की सीट रिक्लाइन भी होती है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ अवेलेबल है। रियर में फीचर्स क्या क्या है, मैनुअल सन ब्लाइंड, रियर AC वेंट्स और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। और ये सीट का जो बैक पार्ट इज एक्चुअली हार्ड एंड इट फील्स वेरी प्रीमियम एंड एक्सपेंसिव। अब ड्राइव करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर, अगर चूहा आपकी इंजन में कहीं पे भी बाइट करता है तो आपकी वारंटी जनरली वॉइड हो जाती है। टू अवॉइड दैट यूज मोटर ऑक्टेन का हर्बल कार रैट प्रोटेक्ट। ये Amazon, Flipkart दोनों पे अवेलेबल है। अब बारी सेल्टॉस को ड्राइव करने की, डाल देते इसको ड्राइव मोड पे एंड हियर वी आर रेडी टू गो। देखो सेल्टॉस के जो इंजन्स है, आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल 3 ऑफ देम इन अ लॉट मोर डिटेल। तो पहले 1.5 लीटर नॉन टर्बो की बात करते हैं। ये इंजन में आपको अच्छा खासा पावर मिलता है। सिटी, हाईवे, ओवरटेक करना है किसी को, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज इट इज नॉट द मोस्ट फन टू ड्राइव इंजन। तो अगर आपको इस गाड़ी को पुश करना है, आपको थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसमें जो IVT गियर बॉक्स आता है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सिटी एंड हाईवे दोनों जगह वो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देने वाला है कंपैरेटिव। बट जो टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, भले ही ये ज्यादा पावर देता है, ज्यादा टॉर्क देता है, लेकिन इट इज नॉट सूटेबल फॉर एवरीबॉडी। अगर आप शहर में चला रहे हो, यू डू नॉट नीड दैट एक्स्ट्रा पावर एंड आपके पास चॉइस है टू पिक बिटवीन टर्बो पेट्रोल एंड अ रेगुलर इंजन। I would say go in for the regular engine unless you need that real extra punch.
अगर आपके वेरिएंट में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू गो इन फॉर द टर्बो पेट्रोल। ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा, माइलेज भी इंटरेस्टिंगली इट गिव्स क्वाइट सिमिलर टू द नॉन टर्बो ऑन द हाईवे, बट सिटी में ये 8 से 10 के बीच में जनरली फ्यूल एफिशिएंसी देगा। इफ यू वांट हायर फ्यूल एफिशिएंसी कि भाई आपकी ड्राइविंग ज्यादा है, दैट्स व्हेन यू गो इन फॉर द 1.5 लीटर डीजल इंजन। ये पावर भी अच्छा देता है, टॉर्क भी अच्छा है, एक्सीलरेटर दबाओ, पुल्स वेरी क्लीनली। थोड़ा नॉइजी है ये पहले से, पहले डीजल इंजन Hyundai की आके बहुत क्वाइट होते थे, दिस वन इज कंपैरेटिवली अ बिट नॉइजियर, लेकिन ओवरऑल इट इज वेरी नाइस। आपको 15-16 तक की माइलेज भी दे सकता है सिटी में, बट ओनली फॉर द मैनुअल। ऑटोमेटिक 12 से 13 की जनरली फ्यूल एफिशिएंसी देगा आपको, मोस्टली सिटी कंडीशंस के हिसाब से। सो इफ यू नीड अ वेरी फ्यूल एफिशिएंट कार क्योंकि आपकी ड्राइविंग ज्यादा होने वाली है, दैट्स व्हेन यू ऑप्ट इन फॉर द डीजल इंजन। अब सेल्टॉस के इंजन्स में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, वही इंजन है जो पहले भी थे। दे वर गुड इन टर्म्स ऑफ पावर, ड्राइविंग, हैंडलिंग में भी गाड़ी अच्छी खासी है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बेस्ट हैंडलिंग कार यू विल एवर गेट, बट अगर आप इसे ज्यादा पुश करते हो ऑन बैड रोड्स या इवन हाई स्पीड्स पे चलाते हो, तब आपको स्ट्रगल नहीं आएगा, तब आपको कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आने वाली है। इवन स्टीयरिंग फील इसका मुझे प्रीवियस सेल्टॉस से ज्यादा अच्छा लग रहा है। इट फील्स नाइस एंड चंकी, प्लस इसका फीडबैक इज अ लिटिल बेटर। अब राइड क्वालिटी इस गाड़ी की अगर देखेंगे तो खराब रोड्स पे जब भी हमने इसे चला के देखा तो ये पुरानी सेल्टॉस जितनी स्टिफ नहीं है। किया ने इस बार सारे फीडबैक लिए लोगों के, अच्छा सेफ्टी में प्रॉब्लम है उस पर काम करते हैं, गाड़ी बहुत स्टिफ है उस पर काम करते हैं, एंड दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब ऑन दिस व्हीकल। अब अगर मैं यहाँ पे विजिबिलिटी की भी बात कर लूं, वो भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं, मिरर की साइजेस अच्छी खासी है, डिसेंट इनफ है, एंड इवन पिलर साइजेस भी अच्छी खासी है, तो इस वजह से चलाने में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इससे पहले अगर छोटी गाड़ी चला चुके हो एंड यू आर गोइंग इन फॉर द सेल्टॉस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इन दैट सिचुएशन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव दिस कार द होल डे एज वेल। सो ये सारे एडवांटेजेस आपको सेल्टॉस में मिलते हैं, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट कार्स अगर आपको एक नो नॉनसेंस गाड़ी चाहिए फॉर योर डेली यूजेज। इसमें ADAS लेवल 2 ऑफर किया जा रहा है फॉर फ्रंट कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स। इसमें लिमिटर भी आ जाता है गाड़ी में, साइड में ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी दिया गया है, एंड ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी होता है इसमें, एंड जब रिवर्स करते हो तो रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसा फीचर भी अवेलेबल है इसमें। सो फीचर्स सारे हैं, एंड इसकी जो सेटिंग है वो थोड़ी अग्रेसिव है फॉर इंडियन कंडीशंस इज व्हाट आई फील, बट उसके अलावा देयर इज नो प्रॉब्लम विद ADAS। मोस्ट कंडीशंस में इट शुड वर्क परफेक्टली, खास करके अगर आप हाईवे या एक्सप्रेसवे रन्स करते हो। अब देखो, अगर आप सेल्टॉस को नई SUV से कंपेयर करोगे जैसे सिएरा विच हैज गॉट अ लॉट मोर फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी, वो इसमें नहीं मिल रहा है आपको, बट व्हाट यू गेट इज अमेजिंग क्वालिटी। एक काम करेंगे ना, लेट्स ट्राई एंड डू अ महा कंपेयर विद दिस एंटायर सेगमेंट, तब हमें कंप्लीट क्लैरिटी मिल पाएगी कि हाउ डज द सेल्टॉस परफॉर्म वर्सेस एवरीथिंग एल्स इन द सेगमेंट। इससे पहले हम वर्डिक्ट की तरफ चले, अगर आप अपनी करंट SUV के टायर्स चेंज करना चाहते हो, देन गो टू apollotires.com और वहां पे एप्टेरा रेंज ऑफ डेडिकेटेड SUV टायर्स को चेकआउट कीजिए। तो किया सेल्टॉस आखिर में गाड़ी कैसी है? लंबी होने की वजह से पीछे स्पेस बढ़ गई है, कुछ नए फीचर्स भी आ गए हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली गाड़ी की ओवरऑल क्वालिटी has improved to a great extent. In fact, ये segment से काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है on the inside. And it seems build quality पे भी compromise नहीं किया गया है. New platform use किया गया है, which Kia claims should be able to get them 5-star rating. गाड़ी की official pricing अभी तक आई नहीं है, बट मेरा मानना यह है कि 12 से 25 लाख ऑन रोड के बीच में इसकी प्राइस होनी चाहिए। एक टाइम था जब लोग सेल्टॉस लेते थे जस्ट फॉर फीचर्स। यस, ये एक वेल राउंडेड पैकेज बन गया है, However, कोई भी वीडियो इनकम्प्लीट है जब तक हम इस पे असली टेस्ट नहीं करते, एंड होपफुली बाय देन सेल्टॉस की शायद प्राइसिंग भी आ जाए। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास फिर भी डाउट्स है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने ईच एंड एवरी डाउट को क्लैरिफाई कीजिए। Now how do you do that? Just book your call time with us. चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ, क्योंकि एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। सो
दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय।